चलिए आज बात करते हैं नीम करोली बाबा की। एक ऐसे संत की कहानी जिनका असर भारत के छोटे छोटे गांव से निकलकर सीधे एप्पल और फेसबुक के बड़े बड़े बोर्डरूम तक पहुंच गया। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं एक बहुत ही हैरान कर देने वाले कनेक्शन के साथ। सोचिए आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया के दो सबसे बड़े नाम, और उन दोनों पर एक ही भारतीय गुरु का गहरा असर था। तो इस कनेक्शन को समझने के लिए हम बाबा की पूरी कहानी देखेंगे। हम टेक की दुनिया से उनके रिश्ते से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि लक्ष्मण दास कैसे नीम करौली बाबा बने, उनकी चमत्कारों वाली कहानियां सुनेंगे और देखेंगे कि उन्होंने कैंची धाम कैसे बनाया और उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो सवाल ये है कि आखिर एक कंबल ओढ़े एक सीधा साधा संत सिलिकॉन वैली के अरबपतियों के लिए एक स्पिरिचुअल गाइड कैसे बन गया? ये कनेक्शन बना कैसे? और कहानियां तो बिल्कुल लेजेंडरी हैं। कहा जाता है कि 1974 में स्टीव जॉब्स कैंची धाम आश्रम आए थे, हालांकि बाबा के गुजरने के 1 साल बाद, लेकिन इस जगह ने उन पर बहुत गहरा असर डाला। फिर कई सालों बाद 2008 में जब फेसबुक मुश्किल में था और मार्क ज़करबर्ग उसे बेचने की सोच रहे थे, तब पता क्या हुआ? स्टीव जॉब्स ने ही उन्हें कैंची धाम जाने की सलाह दी और कहते हैं कि उस एक विजिट ने ज़करबर्ग का इरादा बदल दिया और उन्होंने फेसबुक को नहीं बेचा। सोचिए। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये देखते हैं कि दुनिया उन्हें इस नाम से जाने, उससे पहले वो कौन थे। तो उनका जन्म हुआ था लक्ष्मण दास शर्मा के नाम से उत्तर प्रदेश के गांव में करीब 1900 के आसपास। सिर्फ 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद ही उन्होंने घर छोड़ दिया और एक साधु की तरह घूमने निकल पड़े। कहते हैं कि 17 साल की उम्र तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाद में पिता के कहने पर वो घर लौटे। उनके 3 बच्चे भी हुए, लेकिन 1958 में उन्होंने हमेशा के लिए घर परिवार छोड़ दिया और अपने आध्यात्मिक रास्ते पर निकल पड़े। तो अब वो सवाल कि लक्ष्मण दास आखिर नीम करौली बाबा बने कैसे? और इसका जवाब एक बहुत ही मशहूर किस्से में छिपा है। हुआ यूं कि एक बार लक्ष्मण दास बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो टीटी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें उतारा गया, ट्रेन ने आगे बढ़ने से ही मना कर दिया। इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। सब कुछ चेक कर लिया गया, कोई खराबी नहीं मिली। तब एक पैसेंजर ने सलाह दी कि क्यों ना उस साधु को वापस ट्रेन में बुला लिया जाए। जब बाबा से पूछा गया तो वो मान तो गए, लेकिन 2 शर्तों पर। एक कि रेलवे साधुओं का सम्मान करेगा, और दूसरा कि उस जगह पर एक स्टेशन बनाया जाएगा। और चमत्कार देखिए, जैसे ही बाबा ट्रेन पर चढ़े, इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। और बस उसी दिन से लक्ष्मण दास को उस जगह के नाम से जाना जाने लगा जहां ये सब हुआ था, नीम करौली। और वो बन गए नीम करौली बाबा। पर ये ट्रेन रोकने वाला किस्सा तो बस एक शुरुआत थी। उनके चमत्कारों की कहानियां तो और भी हैं, जिनसे उनकी पहचान बनी। उनके भक्तों का मानना है कि बाबा के पास कई सिद्धियां थीं, मतलब ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स जो आमतौर पर मुमकिन नहीं लगती। जैसे कि वो लोगों के मन की बातें पढ़ सकते थे, उन्हें भूत और भविष्य दोनों दिखाई देता था, जिसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। और तो और वो एक ही समय पर 2 अलग अलग जगहों पर मौजूद हो सकते थे। पानी को घी में बदलने जैसे चमत्कार भी उनकी कहानियों का हिस्सा हैं। एक और बहुत मशहूर कहानी है जिसे बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी घटना से। एक बूढ़े दंपत्ति ने, जिनके पास देने को ज्यादा कुछ नहीं था, बाबा को रात के लिए एक सादा सा कंबल दिया। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। उस दंपत्ति ने सुना कि बाबा अपने कमरे से दर्द से कराह रहे हैं, जैसे उन्हें बहुत तकलीफ हो रही हो। सुबह जब बाबा बाहर आए तो उन्होंने वो कंबल उस दंपत्ति को वापस दिया, जो अब बहुत भारी हो चुका था। और उन्होंने एक अजीब सा आदेश दिया, इसे गंगा नदी में फेंक दो, और हां, इसे खोलना मत। अब इस कहानी का राज क्या था, वो 1 महीने बाद खुला, जब उस दंपत्ति का बेटा, जो बर्मा में एक सैनिक था, युद्ध से वापस लौटा। उसने बताया कि ठीक उसी रात को उसकी यूनिट पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था और वो गोलियों की बौछार के बीच फंस गया था। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि एक भी गोली उसे छू नहीं पाई। ऐसा लगा जैसे किसी ने सारी गोलियां अपने ऊपर ले ली हों। एक और ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी है घी के चमत्कार की। ये उस समय की बात है जब आश्रम में एक बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था। हुआ ये कि भंडारे में खाना बनाते बनाते घी खत्म हो गया। अब सब परेशान। तब बाबा ने बड़े आराम से कहा, नदी से पानी के कनस्तर भरकर ले आओ। लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया। और फिर जो हुआ वो एक और चमत्कार था
कहते हैं कि जैसे ही उस पानी को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो पानी घी में बदल गया। तो बस ऐसी ही कहानियों और बाबा की मौजूदगी ने हजारों लोगों को उनकी तरफ खींचा और इसी से नींव पड़ी उनके सबसे मशहूर आश्रम कैंची धाम की। और कैंची धाम की स्थापना की कहानी भी अपने आप में एक चमत्कार है। बाबा गांव वालों को जंगल में एक खास जगह पर ले गए। वहां एक बड़ी सी चट्टान की तरफ इशारा करके बोले कि इसके नीचे एक गुफा है। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, पर उन्होंने खोदना शुरू किया और वो हैरान रह गए जब वहां सच में एक गुफा निकली। और गुफा के अंदर का नजारा तो और भी चौंकाने वाला था। वहां ताजा हवन सामग्री और सब कुछ ऐसा था जैसे अभी अभी कोई पूजा या अनुष्ठान करके गया हो। तब बाबा ने बताया कि यह हनुमान जी की एक पवित्र जगह है और वहीं पर एक मूर्ति स्थापित की गई। तो अब बात करते हैं उनके आखिरी सालों की और देखते हैं कि उनकी ये विरासत आज दुनिया भर में कैसे फैली हुई है। आज की तारीख में नीम करौली बाबा को समर्पित दुनिया भर में 100 से भी ज्यादा मंदिर और आश्रम है। उनकी विरासत वाकई बहुत बड़ी है। उनके जीवन की तरह ही उनके अंतिम क्षणों की कहानी भी बहुत श्रद्धा से सुनाई जाती है। सितंबर 1973 की शुरुआत में उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की, तो उन्हें आगरा एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया। ट्रेन में ही उनकी हालत अचानक बिगड़ गई और ट्रेन को मथुरा में रोका गया। उनके कहने पर ही उन्हें वृंदावन आश्रम ले जाया गया और फिर 11 सितंबर 1973 को रात के करीब 1:15 बजे उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया, गंगाजल मांगा और मंत्र जाप करते हुए महासमाधि ले ली। और उनके आखिरी शब्द थे, ये शरीर बेकार है, मुझे गंगाजल लाकर दो। ये शब्द उनके पूरे जीवन के सार को दिखाते हैं कि भौतिक शरीर से कोई मोह नहीं था। और यहीं पर एक सवाल उठता है, बाबा ने शरीर तो 1973 में छोड़ दिया था, लेकिन क्या उनकी ऊर्जा आज भी कैंची धाम में मौजूद है? हजारों भक्तों और उन टेक दिग्गजों के लिए जो आज भी वहां जाते हैं। शायद नीम करौली बाबा की कहानी कभी खत्म हुई ही नहीं।